ओम शांति। आज 4 जुलाई 2021। हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। तो आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। पहली रचना ब्राह्मणों की रचना है। उसकी पहली रचना में भी पहला नंबर ब्रह्मा को ही कहेंगे। तो बाबा ने आज हम बच्चों को, जो हम श्रेष्ठ रचना है, पहली रचना है, हम ब्राह्मणों को देख रहे थे। उस पहली रचना में भी पहला नंबर ब्रह्मा बाबा को देख रहे थे। पहली रचना का पहला नंबर होने कारण ब्रह्मा को आदिदेव कहा जाता है। तो आदिदेव नाम का गायन ब्रह्मा बाबा के लिए है। आदिदेव अर्थात आदि रचना भी कहा जाता है और साथ साथ आदिदेव अर्थात नए सृष्टि की आदि पहला नंबर देव है। पहली देव आत्मा श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा ही बनते हैं। इसलिए नए सृष्टि के आदि का आदिदेव कहा जाता है। संगम युग में भी आदि रचना का पहला नंबर अर्थात आदिदेव को हो व ब्राह्मण आत्माओं की रचना ब्रह्मा को हो। तो संगम पर और सृष्टि के आदि पर दोनों समय के आदि है, इसलिए आदिदेव कहा जाता है। तो आज शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के कर्मातीत फरिश्ता बनने तक सफर को हमारे सामने रख रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप की पहला कदम समर्पण था और आज दूसरा कदम सहनशीलता के बारे में शिव बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। जब ब्रह्मा बाप में समर्पण हुआ तो श्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? सबसे ज्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? चाहे आप आत्माओं को भी गालियां मिली या अत्याचार हुए, लेकिन ज्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा। तो बाबा ने कहा, जो ब्रह्मा बाबा समर्पित हो गए मन से, कर्म से, वाणी से, तो पहले बाप से तो सब कुछ श्रेष्ठ वर्षा मिल गया, लेकिन दुनिया वालों से संपूर्ण विपरीत गालियों की वर्षा हुई। चाहे आप आत्माओं को भी गालियां सुननी पड़ती है, लेकिन सबसे ज्यादा क्रोध या गुस्सा का शिकार ब्रह्मा ने ही हुआ। लेकिन लौकिक जीवन में जो कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना था, लेकिन ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। सबसे ज्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की, लेकिन जितना ही लौकिक जन्म में जीवन में सर्व की स्नेही रही, उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप में बने। तो बाबा ने कहा, लौकिक जीवन में सर्व किस नहीं बनी, उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप रही। बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो स्वतः ही डायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार हुआ, लेकिन सहनशीलता के गुण से
सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाया नहीं। आज अगर हमारे एक बच्चे के ऊपर कोई गाली दे, कुछ अत्याचार किए, तो हम क्या करते हैं? लेकिन ब्रह्मा बाप ने साक्षी बनकर उन आत्माओं को शक्ति दी, सहनशीलता की धारणा से जो अत्याचार किया उसके ऊपर भी मुस्कुराते रहे। कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते। लेकिन दुश्मन बन क्रोधी हो, अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर न हो, इसको कहा जाता है सहनशील। तो बाबा ने कहा प्रशंसा करे और मुस्कुराना, ये तो नेचुरल है, कॉमन है। लेकिन दुश्मन पर क्रोधी की अपशब्द की वर्षा पर उस समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र भी मुरझाना नहीं, उसका चिन्ह चेहरे पर नहीं, इसको कहा जाता है सहनशील। दुश्मन आत्मा को भी रहम दिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। हम कोई बार भी मुस्कुरा लेते हैं उस समय, लेकिन संकल्प मात्र में मुरझाना नहीं, उसका चिन्ह चेहरे पर नहीं, ये कितना मुश्किल टास्क है। लेकिन ब्रह्मा बाप ने करके दिखाया। सिर्फ इतना नहीं किया, दुश्मन आत्मा को भी रहम दिल भावना से देखा, बोल में आया, संपर्क में आया, इसको कहते हैं सहनशीलता। स्थापना के कार्यों में, सेवा के कार्यों में कभी छोटी कभी बड़ी तूफान आया, लेकिन कितना भी पहाड़ हो, जैसे महावीर हनुमान को दिखाते हैं ना, हथेली पर एक गेंद के समान ले आया पहाड़ को। ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या आया, तूफान आया, विघ्न आया, लेकिन स्वयं भी हल्का और दूसरों को भी हल्का बनाया, इसको कहते हैं सहनशीलता। हम तो कोई बार सब कुछ सहन कर लेते हैं, लेकिन एक दूसरों के आगे सुना देते हैं। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप ने ऐसा नहीं किया, स्वयं भी हल्का रहा, दूसरों को भी हल्का बनाया। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, लेकिन पहाड़ को गेंद बनाया, विस्तार को सार में लाया, यह है सहनशीलता। विघ्नों को, समस्या को अपने मन व दूसरों के आगे विस्तार करना, अर्थात पहाड़ बनाना। लेकिन विस्तार में न जाए, नथिंग न्यू कि फुल स्टॉप से बिंदी लगाया, बिंदी बन आगे बढ़े, इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना। तो बाबा ने ऐसा करके दिखाया। तो बाबा ने कहा कोई तो विघ्नों को पार भी कर लेते हैं, लेकिन कोई लंबा रास्ता पार करते हैं और कोई शॉर्टकट ले जाते हैं। शॉर्टकट करने वाले से समय और शक्तियां बचत हो जाती है, लेकिन जो लंबा रास्ता से पार कर लेते हैं तो उनको निराश भी होना पड़ता है, दिल शिकस्त भी होते हैं, सदा मौज में नहीं रहते। तो बाबा ने कहा सदा मौज में रहो, मुस्कुराते पार करना विघ्नों को, इसको कहा जाता है सहनशीलता।
सहनशीलता की शक्ति वाला कभी घबराया कि नहीं कि क्या ऐसे भी होता है क्या? सदा संपन्न होने के कारण ज्ञान की याद की गहराई में जाएगा। घबराने वाला कभी गहराई में नहीं जा सकता। सार वाला सदा भरपूर रहता है, इसलिए भरपूर संपूर्ण चीज की गहराई होती है। विस्तार वाला खाली होता है, इसलिए खाली चीज सदा उछलती रहती है ना। तो विस्तार वाला यह क्यों, यह क्या, ऐसे नहीं, वैसा, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसे संकल्प में भी उछलता रहेगा और वाणी में भी सबके आगे उछलता रहेगा। और जो सदा सार स्वरूप होगा वो सब कुछ सहन कर लेगा, इसलिए सदा मौज में रहेगा, उड़ता रहेगा। तो ब्रह्मा बाप ने सबके आगे सहनशीलता का पाठ को पक्का करके दिखाया। सदा अटल, अचल, सहज स्वरूप में मौज से रहे, मेहनत से नहीं। इसका अनुभव 14 साल तपस्या करने वाले बच्चों ने किया। 14 साल महसूस हुआ या कुछ घड़ियां लगी? मौज से रहे या मेहनत लगी? वैसे स्थूल मेहनत का पेपर भी खूब लिया। कहाँ नाच से पलने वाले और कहाँ गोबर के गोले भी बनवाए, मैकेनिक भी बनाया। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप ने उस 14 साल में बच्चों को पहले पहले बहुत नाज से पाला, फिर अंत में सब कुछ मेहनत से भी काम ली। मैकेनिक भी बनाया, चप्पल भी सिलवाई, मोची भी बनाया ना, माली भी बनाया, लेकिन मेहनत लगी या मौज लगी? अभी भी अगर वही 14 साल रिपीट करे तो पसंद है ना? मौज से जीवन जीना, इसको ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा के बीच स्टेज पर स्पीच करनी है, दोनों मौज से करो। इसको कहा जाता है मौज का जीवन जीना। ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात दिल के मौज में रहना, न कि स्थूल मौज में रहना। दिल की मौज से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में मूंझने का मौज में बदल देंगे। और दिल के मूंझने वाले श्रेष्ठ साधन होते भी, स्पष्ट बात होते भी, सदा स्वयं मूंझे हुए होने के कारण स्पष्ट बात को भी मुंझा देंगे। अच्छे साधन होते हुए भी साधन से मौज नहीं ले सकेंगे। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात दिल में मौज में रहना, स्थूल की मौज नहीं। कैसी भी परिस्थिति हो कभी मूंझना नहीं है, दिल से भी मूंझना नहीं है। दिल में सदैव मौज में रहना है। जैसे कहते हैं ना, सूत मूंझ जाता है तो मुश्किल ही सुधरता है। अच्छी बात में भी मुझेगा तो घबराने वाले बात में भी मुझेगा, क्योंकि वृत्ति मुंझी हुई है, मन मुंझा हुआ है। तो स्वतः ही वृत्ति का प्रभाव दृष्टि पर, और दृष्टि के कारण सृष्टि भी मुंझी हुई दिखाई देगी। तो बाबा ने कहा कभी भी ऐसा वृत्ति नहीं बनाना है मूंझने वाला, क्योंकि मौज का जीवन जीना है। तो बाबा ने कहा कैसे ब्रह्मा बाप ने अचल अड़ल रहा। पहला पेपर लोगों द्वारा अपशब्द
व अत्याचार का रहा। दूसरा, यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न विघ्न आए। तीसरा, कोई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रेटर होना या छोटी मोटी बातों में भी असंतुष्टता का सामना करना। तो बाबा ने कहा, फिर अपने बच्चों भी यज्ञ में ट्रेटर बने, छोटी मोटी बातों में असंतुष्ट रहे, लेकिन इसमें भी सदा असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना रखा। ये सोचा कि परवश आत्मा है, मुझे कल्याण करना है। सहनशीलता की साइलेंस पावर से हर एक को आगे बढ़ाया। कितना गहराई है। सामना करने वालों को भी मधुरता और शुभभावना, शुभकामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। जो भी सामना किया तो उसके साथ भी बोल में मधुरता, भावना में शुभ भावना, शुभकामना रही। जो आज सामना करता है वो कल क्षमा मांगता, उनके मुख से भी यह बोल निकलते, बाबा तो बाबा है, अंडरलाइन। तो आज जो सामना करता है वो कल क्षमा मांगता है, उनके मुख से यही बोल निकलते हैं, बाबा तो बाबा है। इसको कहा जाता है सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए, विघ्नों को पास करना। तो सुना दूसरा कदम, सिर्फ सुनना नहीं है, कदम पर कदम रखना है। बहादुर हो ना, बाबा फिर उमंग दिलाते हैं, तुम सब बहादुर हो ना, सभी अपने को महावीर कहते हो ना, तो महावीर बनना, बाप समान बनना। समझा? फिर बाबा कुमारों के साथ मिल रहे हैं। तो बाबा ने कहा, कुमारों को विशेषता क्या है? कुमार जीवन अर्थात श्रेष्ठ पवित्र जीवन। जहाँ पवित्रता है वहाँ महानता है। कुमार अर्थात शक्तिशाली, जो संकल्प करे वो कर सकते हो, अंडरलाइन। कुमार अर्थात शक्तिशाली, जो संकल्प करे वो कर सकते हैं। कुमार सदा बंधन मुक्त बनने वाले और बनाने वाले, ऐसी विशेषताएं है ना, जो संकल्प करो वही कर्मों में ला सकते हो। स्वयं भी पवित्र रहो, औरों को भी पवित्र रहने का महत्व बता सकते हो। ऐसी सेवा के निमित्त बन सकते हो जो दुनिया वाले असंभव समझते हैं, वह ब्रह्मा कुमार चैलेंज करते हैं। तो हमारे जैसा पावन कोई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बनाने वाला कौन है? सर्वशक्तिमान है। दुनिया वाले कितना भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन आप जैसे पावन बन ही नहीं सकते। वो सोचते हैं यह अननेचुरल है, और आप चैलेंज करते हो। सिर्फ चैलेंज नहीं करते हो, परिवर्तन कर दिखाते हो, असंभव को संभव कर दिखाते हो। कुमार अर्थात सदा अचल अड़ल, किसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन डगमग होने वाले नहीं। क्योंकि आपका साथी कौन है? स्वयं बाप है। जहाँ बाप है वहाँ सदा ही अचल अड़लपन है। जहाँ सर्वशक्तिमान होगा वहाँ सर्वशक्तियाँ होगी। माया कुछ कर नहीं सकते। इसलिए कुमार जीवन अर्थात एक स्थिति वाले
हलचल में आने वाले नहीं। फिर बाबा माताओं से मिल रहे हैं, तो बाबा ने कहा माताओं के लिए बाप को याद करना सहज होना चाहिए। उसका साधन क्या है? दिल से कहो मेरा बाबा। जहां मेरा कहते हो वहां बाबा याद आना चाहिए। मेरा समझते हो ना, तो बाप ही याद आएगा। तो बाप को याद करने का सहज तरीका है, दिल से कहो मेरा बाबा। सिर्फ मुख से मेरा मेरा नहीं करना, अधिकार से कहना। यही सहज पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते चलो। माताएं सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो। घर बैठ बाप मिला तो कितना बड़ा भाग्य है। दुनिया वाले बाप को ढूंढते हैं, लेकिन आपको घर बैठ मिल गया। कितना बड़ा भाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा कभी संकल्प में भी सोचा था? तो खुशी में रहो, खुशी से अपना भाग्य की स्मृति की रेखा को बढ़ाते चलो। खुशी में नाचो, गाओ। शक्तियों को सदा कौन सी खुशी रहती है कि बाप के साथ कंबाइंड हूं। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड, बाप और आप। तो बाप जब साथ है, कितना भी माया कोशिश करे, लेकिन शिव शक्ति के आगे माया कुछ नहीं कर सकती। अलग रहते हो तो माया आती है, कंबाइंड रहो ना। फिर बाबा ने आज के वरदान में कहा, समस्या मुक्त कौन है? समस्या मुक्त कौन है? सभी समस्याओं का मूल कारण है कनेक्शन लूज होना। सिर्फ कनेक्शन को ठीक करो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाता है, हिम्मत हारकर कंफ्यूजन में न आओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा कभी कंफ्यूज में नहीं आओ। क्यों योग नहीं लग रहा है? तो बाबा ने कहा इसके लिए सिर्फ कनेक्शन को ठीक रखो तो सर्व शक्तियां आपके सामने घूमेगी। और इस निश्चय के फाउंडेशन को पक्का करो। हिम्मत रखो, हिलाओ नहीं। सिर्फ ये समझो मैं बाप का, बाप मेरा, तो सभी समस्या से मुक्त बन जाएंगे। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। बीज रूप स्थिति में स्थित रहना माना पुराने संस्कार को जलाना। अच्छा, आज के मुरली से हम सहनशीलता के बारे में कम से कम 5 पॉइंट को नोट करके बुद्धि में भी नोट करेंगे और उसको धारण करेंगे अपने जीवन में। अच्छा, ओम शांति।